हे गाइस, माय नेम इज रियान शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड इजी। इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज कंपोनेंट इन आवर एंगुलर एप्लीकेशन, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू यूज कंपोनेंट इन एंगुलर। इसके साथ साथ हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं कंपोनेंट को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए। कंपोनेंट को यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पर, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को रन भी कर लेता हूँ। और इसके लिए ओपन कर लेते हैं एक नया टर्मिनल। एंगुलर CLI के थ्रू प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है ng serve देन एंटर। तो फाइनली हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुके हैं। अभी मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पर और इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पर। और फाइनली हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर ओपन हो गया है एक डिफ़ॉल्ट थीम के साथ। और यहाँ से इस टर्मिनल को क्लोज भी कर देते हैं। और अभी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ app.component.ts फाइल को। इसको ओपन कर लेते हैं। हर एक कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए @component डेकोरेटर को यूज़ किया जाता है, और इस कंपोनेंट डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ता है एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से। ये कोर लाइब्रेरी और वी कैन से ऑलमोस्ट हर एक लाइब्रेरी अवेलेबल होते हैं नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेटा डेटा होते हैं उस कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए। इसमें से जो सबसे पहले आते हैं वो है सिलेक्टर प्रॉपर्टी, और ये सिलेक्टर एक प्लेस होल्डर के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप index.html पेज पर जाएंगे, मैं दोनों पेज को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ इसको भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिलेक्टर का नाम इस index.html पेज के अंदर यूज किया गया है ये ऐप कंपोनेंट को इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लोड करने के लिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही हेडर कंपोनेंट को क्रिएट करके रखे थे। अब मान लीजिए इस हेडर कंपोनेंट को हमें यूज़ करना है ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो इसके लिए सिंपली मुझे जाना पड़ेगा पहले हेडर कंपोनेंट के component.ts फाइल पर। अब यहाँ से आपको सिंपली इस सिलेक्टर का नाम कॉपी कर लेना है। देन आपको जाना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट के HTML पेज पर। यहाँ पर फिलहाल बाय डिफॉल्ट थीम का जो भी कोड है वो सारे कोड राइट किया हुआ है। अभी मैं सिंपली इसको ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और हेडर कंपोनेंट के जो सिलेक्टर का नाम है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नाउ इस पेज को करता हूँ सेव। अब ब्राउजर पर जाके इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप हेडर नाम से एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को लोड होना चाहिए था लेकिन वो लोड नहीं हुआ। इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि आपको इस स्ट्रिंग को पास करना है HTML टैग की मदद से ऐसे। अब मैं पेज को सेव करके चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ प्रिंट हो रहा है और लिखा है हेडर वर्क्स। दैट मीन्स हमारे हेडर कंपोनेंट सक्सेसफुली लोड हो रहा है इस ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो गाइस, आई होप अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इस सिलेक्टर का क्या यूज केस है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now the next point is template URL। इस template URL प्रॉपर्टी के अंदर इस कंपोनेंट का जो भी HTML पेज है उस पेज का पाथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और सिमिलरली इस कंपोनेंट का जो CSS पेज है उस पेज का पाथ इस स्टाइल URL प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबल प्रॉपर्टीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट, स्टाइल, एनकैप्सुलेशन एंड सो ऑन। इन सब प्रॉपर्टी को किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट को यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होने वाले हैं। और इसके अंदर जो भी CSS स्टाइल्स होंगे उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज करने वाला हूं। मैं पहले से ही बूटस्ट्रैप को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करके रखे हैं इसी सीरीज पर। अगर आपको बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो नहीं पता है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। अभी मैं चलता हूँ एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो वेबसाइट है इसी के ही रिलेटेड एक वेबसाइट बनाएंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल कंपोनेंट बन सकता है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं हेडर, और इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेंगे हेडर नाम से। नेक्स्ट ये पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट नैव बार। तो लेफ्ट नैव बार नाम से भी हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट ये वाला सेक्शन को हम बोल सकते हैं मेन बॉडी कंपोनेंट। तो मेन बॉडी नाम से भी एक कंपोनेंट बन जाएगा हमारे। एंड नेक्स्ट ये वाला पोर्शन का हम लोग नाम दे सकते हैं राइट नैव बार कंपोनेंट। एंड लास्ट यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बन सकता है फुटर नाम से। तो अब ये सारे कंपोनेंट को एंगुलर CLI के थ्रू बना लेते हैं
एक एक करके। इसके लिए चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पर। इन सबको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको एक नया टर्मिनल ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर मेक श्योर आपका टारगेट पॉइंट आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होना चाहिए। एंड मेरे केसेस में मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है डेमो ऐप। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए जो CLI कमांड होते हैं वो है ng generate और सिंपली g, देन नेक्स्ट कंपोनेंट और सिंपली c एंड देन कंपोनेंट का नाम। मैंने ऑलरेडी हेडर कंपोनेंट यहाँ पर बना के रखे हैं, तो हेडर कंपोनेंट को और मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लेफ्ट नैव बार कंपोनेंट एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट नैव बार नाम से कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और ऐसे ही बाकी सारे कंपोनेंट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक एक करके। तो गाइस अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने सारे कंपोनेंट को क्रिएट कर लिए हैं। अभी देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इसके लिए मैं फिर से चलता हूँ एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिख रहा होगा, अभी के लिए फिलहाल मान लेता हूँ ये सब कुछ ऐप कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। तो मुझे बाकी सारे कंपोनेंट को इसी ऐप कंपोनेंट के अंदर प्लेस करना है प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज करने वाला हूँ। अभी चलते हैं app.component.html फाइल पर, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेडर कंपोनेंट को प्लेस करके रखा है पहले से। अभी मुझे हेडर कंपोनेंट के HTML पेज को डिजाइन करना है, और इसके लिए फिर से चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वाला पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस पेज में आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके अगर थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो आपको नैव बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ओपन कर लेना है आपको। देन अगेन यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो आपको ये वाला नैव बार दिखाई देगा, और इस नैव बार का जो भी कोड है ये सारे कोड को इस बटन को क्लिक करके कॉपी कर लेना है आपको। देन चलते हैं हम अपने हेडर कंपोनेंट के HTML पेज पर और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है आपको, एंड देन कॉपी किया हुआ कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन पेज को सेव कर लेते हैं Ctrl+S प्रेस करके। अभी ब्राउजर पे चल के चेक कर लेते हैं ये कोड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। परफेक्ट, अभी आप देख सकते हैं हमारे हेडर फाइनली बन के तैयार हो गया, बट यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से चलते हैं हम अपने बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी पेज पर अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो आपको एज इट इज एक नैव बार दिखाई देगा जो एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पर यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको नैव बार डार्क एंड बीजी प्राइमरी ये दो CSS क्लास को आपको कॉपी करना है। देन अगेन header.component.html पेज पर जाना है और यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर के साइड में आएंगे तो एकदम पहला वाला जो लाइन है यहाँ पर बीजी लाइट क्लास यूज किया हुआ है, इसको रिप्लेस करके कॉपी किया कोड को पेस्ट कर देना है आपको नैव बार डार्क एंड बीजी प्राइमरी, एंड देन पेज को सेव कर लीजिए Ctrl+S प्रेस करके। अब चल के ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे हेडर फाइनली बनके तैयार हो चुका है। नाउ अभी हम लोगों को इस पोर्शन पर लेफ्ट नैव बार कंपोनेंट को प्लेस करना है एंड देन यहाँ पर मेन बॉडी कंपोनेंट को और यहाँ पर राइट नैव बार कंपोनेंट को प्लेस करना है, और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को। तो अभी हम चलते हैं app.component.html फाइल पर। इस फाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं 3 सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज करके तीनों सेक्शन बना लिए डिफरेंट कॉलम साइज लेकर के। पहला वाला हो जाएगा हमारे लेफ्ट नैव बार के लिए, और ये वाला होंगे मेन बॉडी कंपोनेंट के लिए, और ये वाला हो जाएगा राइट नैव बार कंपोनेंट के लिए। अब सारे कंपोनेंट के सिलेक्टर का नेम यहाँ पर एक एक करके राइट कर लेता हूँ। अभी पेज को सेव करके ब्राउजर पे जाके इसको चेक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये तीनों कंपोनेंट साइड बाय साइड प्रॉपरली लोड हो रहे हैं। अब ये तीनों कंपोनेंट को भी एक एक करके डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन कर लेते हैं मेन बॉडी कंपोनेंट को। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मेन बॉडी कंपोनेंट के HTML पेज पर, और यहाँ से इस पेज को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी के लिए जो पैराग्राफ है इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जहां पर कुछ हेडर्स होंगे एंड कुछ पैराग्राफ्स होंगे। मैं एंगुलर के वेबसाइट से ही वो सारे डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं। तो गाइस मैं यहां पर कुछ डमी टेक्स्ट को ऐड कर लिया है। अभी इस पेज को सेव करके चेक कर लेता हूं ब्राउजर पर। तो यहां पर हमारे सारे डमी टेक्स्ट शो हो रहे हैं
प्रॉपर तरीके से। अभी हम लोग लेफ्ट नैप बार को डिजाइन करेंगे और लेफ्ट नैप बार को डिजाइन करने के लिए लेफ्ट नैप बार के कंपोनेंट के HTML पेज पर जाना है। तो इसके लिए पहले चलते हैं हम अपने बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से आपको डॉक्स पेज पर जाना है। देन यहाँ पर स्क्रॉल करके लिस्ट ग्रुप पेज पर आ जाइए और यहाँ से मैं ये वाले लिस्ट ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ इस बटन को क्लिक करके। देन चलते हैं हम अपने लेफ्ट नैप बार कंपोनेंट के HTML पेज पर। ये सबको क्लोज कर लेता हूँ। ये रहा हमारे लेफ्ट नैप बार कंपोनेंट के फोल्डर और यहाँ से लेफ्ट नैप बार कंपोनेंट के HTML पेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इस पैराग्राफ को डिलीट करके कॉपी किया हुआ कोड को पेस्ट कर देते हैं और पेज को सेव कर लेते हैं। नाउ ब्राउजर पे चल के चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, तो ये भी हमारे सही तरीके से शो होने लगे हैं। बट यहाँ पर मैं और थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ ताकि इसका साइज और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ li टैग को ऐड कर लिया है उसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। अभी एक बार ब्राउजर पर चलकर देख लेते हैं ये कैसे शो हो रहा है। परफेक्ट, अभी ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। तो अभी अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं app.component.html पेज पर और यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करना है p-0 एंड m-0 दैट मीन्स पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। गाइज ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास नेम है और ये बूटस्ट्रैप काफी यूजफुल एंड पॉपुलर फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है तो आप मेरे बूटस्ट्रैप वाले ट्यूटोरियल देख सकते हो। अभी मैं इस पेज को सेव करके चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक्स्ट्रा स्पेस जो था वो रिमूव हो गया है। अभी मैं यहाँ पर कुछ कस्टम CSS कोड राइट करके ये सारे लिस्ट के ऊपर एक होवर इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ और ये होवर इफेक्ट रिलेटेड जो CSS कोड है वो राइट करने के लिए हम लोगों को जाना है लेफ्ट नैप बार कंपोनेंट के CSS पेज पर। ये है हमारे लेफ्ट नैप बार कंपोनेंट के फोल्डर। यहाँ से मैं CSS फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ CSS कोड राइट कर लेता हूँ। देन आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो गाइज यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम नाम से एक क्लास है उसके ऊपर मैंने होवर इफेक्ट लगाया जहां पर मैंने बैकग्राउंड कलर एंड कर्सर को पॉइंटर सिलेक्ट किए हैं। ये सब कुछ बेसिक CSS में आते हैं। मैं CSS को यहाँ पर ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा और यहाँ पर अगर मैं CSS को भी ज्यादा डिफाइन करने जाऊंगा तो मेरी ये सीरीज काफी लेंदी हो जाएगा। अगर आपको CSS के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है तो आप मेरे ही इस चैनल पर CSS वाला ट्यूटोरियल देख सकते हो। यहाँ पर जो लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास है बेसिकली ये क्लास यूज किया हुआ है हमारे HTML पेज पर यहाँ पर और इसी के ऊपर मैंने होवर इफेक्ट अप्लाई किया। अभी हम लोग ब्राउजर में जाके एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर होवर इफेक्ट भी अप्लाई हो गया और मेरा जो कर्सर है वो भी पॉइंटर पे चेंज हो गया। अब सेम इसी तरीके से राइट नैप बार कंपोनेंट को भी डिजाइन कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं राइट नैप बार कंपोनेंट के HTML पेज पर। ये सब कुछ मैं यहाँ से अभी क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं राइट नैप बार कंपोनेंट के HTML फाइल को। ये पैराग्राफ को अभी के लिए फिलहाल डिलीट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। अभी इस पेज को सेव करके एक बार ब्राउजर पे चल के चेक भी कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे डमी टेक्स्ट प्रॉपरली शो हो रहे हैं। ना द फाइनल स्टेप, अभी हम लोग यहाँ पर एक फूटर ऐड करेंगे सबसे नीचे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अभी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर फूटर कंपोनेंट को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। चलिए अभी उसे भी कर लेते हैं। गाइज जिस तरीके से हम लोग हेडर को ऐड किए थे एकदम टॉप में, उसी तरीके से यहाँ पर फूटर को भी ऐड कर लेते हैं। अभी फूटर कंपोनेंट को तो ऐड कर लिया हमने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर, बट फूटर कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए फूटर कंपोनेंट पर जाना पड़ेगा। पहले फूटर कंपोनेंट के HTML पेज पर चलते हैं और यहां पर मैं एक डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर एक डिव लिया है, उस डिव के अंदर मेरा एक पैराग्राफ है, उसी डिव में एक क्लास यूज की है फूटर नाम से और ये हमने कस्टम क्लास को यूज की है। ये बूटस्ट्रैप रिलेटेड नहीं है। अब इस फूटर क्लास के ऊपर कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फूटर कंपोनेंट के CSS फाइल पर और यहां पर मैंने फूटर क्लास के हेल्प से कुछ CSS अप्लाई कर लेता हूं। अब ये सारे फाइल को एक साथ सेव करके ब्राउजर पे जाके चेक कर लेते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फूटर भी प्रॉपरली शो हो रहा है और इसी तरीके से सिर्फ कंपोनेंट को यूज करके हमने एक वेबसाइट जैसे पेज बना लिए हैं। ये सब कुछ आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि कंपोनेंट को कैसे यूज करना है, उस कंपोनेंट के अंदर जो डिफरेंट फाइल्स होते हैं उसका क्या यूज केस है,
उस फाइल्स के अंदर जो भी हम लोग कोड अप्लाई करते हैं वो पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट के लिए होते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है आपके लिए। अभी भी अगर आपको कंपोनेंट रिलेटेड कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर, जहां पर मैं मॉड्यूल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। तो वो वीडियो भी देखना ना भूले। सो गाइस, thanks for watching this video. Please hit the like button and also subscribe my channel for more videos like this. If you have any doubts and queries, please feel free to comment in the comment section below. Thank you so much guys. Stay safe and stay happy. Bye bye.